Hello students, question number 5 from JEE Main 2022, 29 July, shift 1. The question is, if limit extending towards 0 of this expression 2 upon 3 है, where alpha, beta, gamma belongs to R है, then which of the following is not correct? ये हमको बताना है. तो सबसे पहले अगर इस लिमिट को लिखूँ तो लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, अल्फ़ा एक्स ई की पावर एक्स है प्लस बीटा ई की पावर माइनस एक्स है और प्लस गामा साइन एक्स है डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो मैं काम करूँगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके जो ये वाली लिमिट है इसको हम 1 बना सकते हैं. तो x इंटू एक्स क्यूब सिर्फ बचेगा नीचे, यानी कि यहाँ पर मैं सिंपली एक्स क्यूब लिखूँगा तो बात गलत नहीं होगी. अब ये डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जाना चाहिए टू गेट द आंसर एज 2/3, क्योंकि अगर ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनेगा तो इसका वैल्यू एक्चुअली इनफाइनाइट जा रहा है, अगर क्योंकि डिनोमिनेटर 0 जा रहा है ना इस वजह से. तो इसका मतलब सेम वैल्यू पर न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए. तो न्यूमरेटर 0 अगर करेंगे तो यहाँ जब न्यूमरेटर में मैं 0 पुट करूँगा एक्स की प्लेस पर तो यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बेसिकली 0 होना चाहिए. तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये तो 0 ही हो जाएगा. उसके बाद हम एलॉपिटल रूल लगाऊंगा मैं. तो एलॉपिटल रूल लगाएंगे तो आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, अल्फ़ा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन. एलॉपिटल रूल लगाएंगे, अल्फ़ा ई की पावर एक्स आएगा माइनस यहाँ पर आएगा बीटा ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, और फिर प्लस आएगा गामा और प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 3x². अभी भी 0/0 फॉर्म बननी चाहिए क्योंकि नीचे 0 जा रहा है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए. तो फिर से अगर 0 पुट करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में तो आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा और आएगा प्लस गामा का वैल्यू भी 0 होना चाहिए. तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. फिर से एक बार एलॉपिटल रूल लगाएंगे अगर तो आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, अल्फ़ा ई की पावर एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा बीटा ई की पावर माइनस एक्स आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस आ जाएगा गामा साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6x बचेगा. उसके बाद फाइनली, क्योंकि देखो इसमें अब 0 पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वापस हमें सेम इक्वेशन ये वाली मिलेगी. एक बार और एलॉपिटल लगा देंगे तो आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 और आएगा अल्फ़ा ई की पावर एक्स माइनस आ जाएगा बीटा ई की पावर माइनस एक्स और आएगा माइनस गामा कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा सिर्फ यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बाद. और इसकी वैल्यू अब 2/3 आनी चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर जो है वो फाइनाइट वैल्यू हो गया है तो ऊपर भी फाइनाइट वैल्यू ही मिलनी चाहिए, यानी कि जब आप 0 पुट करोगे फाइनली आपको वैल्यू मिलनी चाहिए. तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा अपॉन 6 का वैल्यू है वो 2/3 होना चाहिए. तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा का वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा. तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन. इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम अल्फ़ा बीटा गामा निकाल सकते हैं. तो मैं तीनों इक्वेशंस को लिख देता हूँ. ये फर्स्ट इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू इक्वल टू 0 है. सेकंड इक्वेशन में है अल्फ़ा माइनस बीटा एंड प्लस गामा का वैल्यू इक्वल टू है 0. कुछ इस तरीके से है. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से बीटा इज इक्वल टू निकालूंगा माइनस अल्फ़ा. तो माइनस अल्फ़ा मैं यहाँ पे भी रख दूंगा और यहाँ पे भी रखूँगा दोनों इक्वेशंस में. तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा और प्लस गामा इक्वल टू 0. तो बेसिकली 2 अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 0. और सेम में यहाँ पर भी अगर मैंने बीटा की प्लेस पर माइनस गामा रखा तो ये भी हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस गामा का वैल्यू 4 हो जाएगा. तो 2 अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो दोनों को ऐड करूँगा मैं तो यहाँ से 4 अल्फ़ा का वैल्यू 4 हो जाएगा, गामा कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो बीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा है तो बीटा -1 आ जाएगा. और गामा का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके अगर निकालें तो यहाँ से बेसिकली निकाल सकता हूँ मैं. तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा गामा का वैल्यू आ जाएगा -2 अल्फ़ा. तो गामा का वैल्यू हो जाएगा -2 हो जाएगा.
अल्फ़ा बीटा गामा अगर आ गया तो हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए चेक करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है, बीटा इक्वल टू -1 है एंड गामा इक्वल टू -2 है। तो ऑप्शन ए को अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन, और हमको नॉट करेक्ट ऑप्शन बताना है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 6 गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में। यह आएगा 1 प्लस यहाँ आएगा 1 प्लस यहाँ आएगा 4। तो ये एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो -1 आएगा, बीटा इंटू गामा करेंगे तो +2 आएगा, गामा इंटू अल्फ़ा करेंगे तो -2 आएगा एंड +1 है। तो ये भी एग्जैक्टली मैच कर रहा है क्योंकि 0 आ रहा है इसका भी वैल्यू। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी ऑप्शन को चेक करेंगे, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फ़ा स्क्वायर और +3 है, और इसका वैल्यू इक्वल टू 0 गिवन है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर करूँगा, बीटा स्क्वायर -1 है अगर बीटा, तो बीटा का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस बीटा -1 है, गामा स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर -4 आएगा क्योंकि बीटा नेगेटिव है इस वजह से, प्लस गामा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, इंटू गामा करेंगे तो विच इज़ -2, तो यहाँ आएगा -2 प्लस आएगा 3। तो इसकी वैल्यू अगर देखें तो ये होगा 6, 6 - 4 करेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।